तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके इंटरफेस पे जो नोट्स दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये आपके इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के पूरे कंसेप्ट को बिल्डअप करता है और लगभग 200 पेजेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 200 पेजेस में मैंने इन सारी चीजों को लिखने की कोशिश की है। क्लियर? और इन सारी चीजों को लिखने में मेहनत एफर्ट लगा है कहीं ना कहीं, और इसके लिए जो भी चीजें हैं मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें आपको लगभग लगभग 7 यूनिट पढ़ने हैं, यानी 7 चैप्टर्स में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कैटेगराइज किया गया है इसको। और उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वो हम लोग बात करने वाले हैं। यानी हम लोग यूनिट वाइज जो टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी किन किन टॉपिक्स को अगर आप कवर अप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और चूंकि सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का नोट्स लेना है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के। तो डायरेक्टली आप आज के आज टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, वहां पे आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहला आपका जो यूनिट है जिसका नाम है वाटर, वाटर फर्स्ट भी हम इसे कहते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, यानी वाटर का सोर्सेज पता होना चाहिए, इंप्योरिटीज पता होनी चाहिए, हार्डनेस एंड इट्स यूनिट। और इसमें आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ईडीटीए मेथड, अल्कलाइनिटी एंड इट्स डिटर्मिनेशन एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यानी इस यूनिट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं उसके बारे में बता दूं। आपको हार्डनेस देख लेना है कि हार्डनेस क्या होते हैं, हार्डनेस कितने टाइप के होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, और साथ ही साथ जो हार्डनेस का डिटर्मिनेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ ईडीटीए मेथड, यानी एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिडिक एसिड के मदद से हम किस तरीके से हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। तो ईडीटीए मेथड आपको कर लेना है, और अल्कलाइन और अल्कलाइनिटी जो होता है उसको आपको कर लेना है। और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आता है तो इस मेथड से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो ये रहा यूनिट नंबर 1 का कन्वर्जन, यानी यूनिट नंबर 1 में ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो सारी चीजें हमारे नोट्स में ऑलरेडी लिखी गई हैं, तो अगर आप एक्सेस करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको देख के अच्छी तरीके से उनको पढ़ सकते हैं। ओके, सेकेंड है आपका बॉयलर प्रॉब्लम एंड द सॉफ्टवेयरिंग मेथड, यानी बॉइलिंग जो आपका बॉयलर प्रॉब्लम होता है, सॉफ्टवेयरिंग मेथड होता है, उसके रिगार्डिंग है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर अप करने हैं, इसमें आपको देख लेना है स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन क्या होता है, प्राइमिंग एंड फोमिंग क्या होता है, बॉयलर क्रोजन क्या होता है, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। और इसके साथ साथ सॉफ्टवेयरिंग मेथड में आपका आता है लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल। यानी यूनिट नंबर 2 तो आपको पूरा करके जाना है। यूनिट नंबर 2 पूरा करने का मेन मतलब पर्पस ये होना चाहिए आपका, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो यूनिट है काफी पॉपुलर यूनिट है और काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें स्लज और स्केल फॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइमिंग फोमिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, बॉयलर कोरोजन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, और लाइम सोडा और जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आयन एक्सचेंज और जियोलाइट और आपका जो लाइम सोडा प्रोसेस है उसको आपको 100% करके जाना है, किसी भी हाल में उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि एक जो टॉपिक है अगर आप मिस कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बैक लगने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स को यूनिट नंबर 2 से आपको करके जाने की जरूरत है। अब बारी आता है यूनिट नंबर 3 का, जिसमें आपका है लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। आपको देख लेना है विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, फ्लास क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, फ्लास पॉइंट क्या होता है, क्लाउड एंड पावर पॉइंट क्या होते हैं, और साथ ही साथ एलिनिन पॉइंट, और आपका जो स्पेनोफिकेशन नंबर जो होता है उसको आपको देख लेना है। यानी ऑल्दो ये सारे टॉपिक जो है 3-4 टॉपिक जो कि मैंने बताया, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पावर पॉइंट, एनिलीन पॉइंट, ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 3 से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में आपको इन टॉपिक्स को किसी भी हाल में कवर अप करके जाने की जरूरत है। अगला आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का नाम है पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें पॉलीमर से रिलेटेड चीजों को आपको स्टडी करना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, किस तरीके से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, साथ ही साथ आपका पीवीसी क्या होता है, यानी पॉलीवाइलिन क्लोराइड क्या होता है, पीएमएम क्या होता है, टेफ्लॉन क्या होता है, नायलॉन 6 क्या होता है, नायलॉन 6 क्या होता है। ये दोनों नायलॉन 6 और नायलॉन 6 काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इसके पूछने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली ये शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको तैयार रहने की जरूरत है।
अगला आपका आता है फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन, यानी फेज इक्विलिब्रियम और कोरोजन भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑल्दो अगर मैं बात करूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कौन है, वो है आपका जो आपका वो आपके लिए जरूरी है, इसको आपको करके जाना है किसी भी हाल में। ओके, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा। और अगला आपका जो यूनिट है वो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एंड एप्लीकेशंस, जिसमें आपको क्या होना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, लेकिन ऑल्दो अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो वो आपका आता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या होता है, साथ ही साथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक होता है बाय द हेल्प ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, अगला है यूनिट नंबर 7 जो कि आपका लास्ट यूनिट है। यूनिट नंबर 7 आपका बेसिकली 7 जो है वो पीरियोडिक प्रोपर्टीज से रिलेटेड है। तो इसमें आपको जो बेसिक ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल के हमारे एस पी डी और एफ, उन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए, हर एक एटॉम के अकॉर्डिंग, हर एक आयनिक साइजेस के अकॉर्डिंग उन सारी चीजों को आपको लिख के आना है। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूं तो पॉलराइजेबिलिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसको आपको कवर अप करके जाने की जरूरत है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको क्या करने हैं, कवर अप करके जाने हैं। तो फिलहाल अगर जो भी चीजें मैंने प्रोवाइड की अगर पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स पे एक्सेस करना है तो आज के आज अभी के अभी नोट्स पे एक्सेस कीजिए अगर आप पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपको जहां से भी सोल्यूशन मिला आप उनको देख के एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।